हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। टुडे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। तो इससे पहले कि आपको इस टॉपिक के बारे में बताएं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे आपको हम बताएंगे टीए के बारे में। टीए क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी, हिंदी में इसको कहते हैं प्रादेशिक सेना। और इसकी स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1950 को। 9 अक्टूबर 1950 यानी 9 अक्टूबर 1949 को। सॉरी, नाइट ये है 49, 9 अक्टूबर 1949 को। और 2024 में इसने अपनी 75वीं स्थापना की वर्षगांठ मनाया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए टीए डे यानी टेरिटोरियल आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो आप ऑलवेज हमेशा रखिएगा कि 9 अक्टूबर को। रिसेंटली क्यों न्यूज में है? तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अभी तो आपने जाना कि पाकिस्तान के खिलाफ, क्या पाकिस्तान के नहीं, आतंकवादियों के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था 7 मई 2025 को। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी के जो चीफ होते हैं उनको टेरिटोरियल आर्मी बुलाने का अधिकार दे दिया है। कब तक? 3 साल तक, यानी 10 फरवरी 2025 से लेकर 9 फरवरी 2028 तक वो चाहे तो टीए को बुला सकते हैं, इनकी सेवा ले सकते हैं। ये इस अधिकार से उनको लैस कर दिया गया है। तब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टीए? टीए 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 इतनी देर से हम बता रहे हैं। देखिए, टीए जो होता है ना, टीए मुश्किल वक्त में बुलाई जाने वाली एक आर्मी है। यूं तो टीए का अंशकालिक स्वयंसेवकों से बना एक सैन्य रिजर्व बल है जो भारतीय सेना की सहायता सेवाएं प्रदान करता है। यानी कहने का मतलब ये रेगुलर आर्मी नहीं है। ये जो हमारी रेगुलर आर्मी है उसी की एक ब्रांच है जो रिजर्व रहती है। जब जरूरत पड़ती है तब इनको बुलाया जाता है और ये हमारी रेगुलर आर्मी को क्या करती हैं? असिस्ट करती, हेल्प करती हैं। ये किसकी ब्रांच है? तो इंडियन आर्मी की है। टाइप क्या है? आर्मी ही है। रोल क्या है? रिजर्व है। बताते 50,000 जवान है वर्तमान में टीए में। 65 यूनिट है, 6 बटालियन के साथ काम करती है टीए। और इसका जो इंसिग्निया है चेन ऑफ लोटस एंड द, आप देखेंगे लोटस का एकदम पूरा ऐसे चेन है और उसमें लायन कैपिटल ऑफ अशोक को दिखाया गया है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसका निकनेम है टेरियर्स। मोटो इसका है, अगर मोटो इसका कभी पूछा जाए तो सावधानी व शूरता, विजिलेंस एंड वेलर, विजिलेंस एंड वेलर। और अगर और अच्छे से अगर आप, तो मुश्किल वक्त में बुलाई जाने वाली है, हर समय नहीं बुलाई जाती है। टीए भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल है। इसका मुख्य लक्ष्य नियमित सेना को युद्ध अपराध या अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता देना है। टीए में शामिल जवान और अधिकारी सामान्य नागरिक जीवन जीते हैं, लेकिन समय समय पर सैन्य प्रशिक्षण और ड्यूटी के लिए बुलाए जाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टीए। याद रखिएगा एक बार फिर से, टीए भारत की सशस्त्र सेनाओं का एक स्वैच्छिक अंशकालिक नागरिक बल है। इसका मुख्य लक्ष्य नियमित सेना को युद्ध अपराध व अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता देना है। टीए में शामिल जवान और अधिकारी सामान्य नागरिक जीवन जीते हैं, लेकिन समय समय पर प्रशिक्षण और ड्यूटी के लिए बुलाए जाते हैं। टीए के जवानों को सेवा की अवधि के दौरान वेतन नियमित सेना के जवानों के ही बराबर मिलता है। ठीक है। अब ये तैनाती की जगहें कहाँ हो सकती हैं, कहाँ इनको तैनात किया जा सकता है? तो नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा, नियंत्रण रेखा एलओसी है या कहीं पर एलएसी है, जहां पर भी है नियंत्रण रेखा पर ये लगाए जा सकते हैं। आंतरिक सुरक्षा, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे में भी इनका यूज हो सकता है। आपदा प्रबंधन, युद्ध के समय दौरान राहत व बचाव कार्य में ये लगाए जा सकते हैं। लॉजिस्टिक्स और समर्थन, टीए सेना को पूरा लॉजिस्टिक और समर्थन देती है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा और जानते रहिए। यह बल न केवल युद्ध के समय बल्कि आपदा राहत, पर्यावरण सुरक्षा और मानवीय मदद में सक्रिय भूमिका निभाता है। इसको हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो टीए, अब इसके कहते हैं कि हेडक्वार्टर्स, इसके ग्रुप, इसको भी जान लीजिए। मैंने आपको सबको बता दिया इसमें। तो इसमें देखिए वेस्टर्न कमांड, इसके 5 कमांड हैं, 5 हेडक्वार्टर हैं। तो वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ है? चंडी मंदिर यानी चंडीगढ़ में है। सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है।
ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जो राजधानी है पश्चिम बंगाल की, और सदर्न कमांड का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर जम्मू कश्मीर में है। तो 5 हेडक्वार्टर हैं, 5 इसके जो कमांड हेडक्वार्टर हैं जानते रहिए टीए ग्रुप के। जैसे मैंने बताया, वेस्टर्न कमांड का चंडी मंदिर यानी चंडीगढ़ में है, सेंट्रल का लखनऊ में है, ईस्टर्न कमांड का कोलकाता है, सदर्न कमांड का पुणे है, और नॉर्दर्न कमांड का कहाँ है? उधमपुर जम्मू कश्मीर में। अभी तक आपको ये मैंने बता दिया, इसका मोटो हो गया टीए हेडक्वार्टर। अभी आपको ये पता होना चाहिए क्या इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो देखो इसका इंगेजमेंट अभी कहाँ कहाँ इसको लगाया गया था। 1962 के इंडिया चाइना वार में इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टीए ने। 1965 के इंडो पाक वार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1971 के इंडो पाक वार में भी इसने किया था। ऑपरेशन पवन 1987 श्रीलंका में चलाया गया था, वहाँ टीए ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। ऑपरेशन रक्षक पंजाब में चला था, पंजाब और जम्मू कश्मीर में, उसमें इसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। कारगिल वार 1999 में इसने रोल प्ले किया। ऑपरेशन राइनो चलाया गया था 1991 में। ऑपरेशन बजरंग चलाया गया था, ये भी 1990-91 में। नॉर्थ ईस्ट हमारे पूर्वोत्तर भारत में, वहां पर भी टीए ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया था। ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था जम्मू कश्मीर में, उसने भी बहुत अच्छा रोल इसने प्ले किया। हाँ, इसका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है वो डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल। और वर्तमान में इसके अभी जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं, तो इसमें कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल राकेश पुष्कर। तो ये थी इसके बारे में पूरी जानकारी। टीए क्या होता है, कब बना, कब इसको हम मनाते हैं, और हिंदी में से क्या कहते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसका मोटो क्या है, इसका कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द इसका एम। तो एम मैंने बताया ना कि इसका एम क्या होता है, तो मुख्य सेना जो मुख्य हमारी होती है, मुख्य सेना को हेल्प करना, ये है टीए का। और मुश्किल वक्त में ही बुलाई जाती है टीए, मतलब ये जनरली नहीं बुलाई जाती, जब कोई बहुत बड़ा संकट आता है तब टीए। तो 3 सालों के लिए भारत सरकार ने आर्मी चीफ को ये पावर दे दिया है, उस पावर से लैस कर दिया है कि आप टीए के समस्त अधिकारियों और सेवाओं को माने इनके ले सकते हैं। तो आपको आई थिंक टीए के बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी, और आप इसे अच्छे से जानते रहिए। इसके हेडक्वार्टर, इसके मैंने सारी चीज़ें आपको बाकायदा बता दी है। तो अगर टीए के बारे में से इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आता है तो आप इसको जानते रहिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।